चाप किसी परिधि पर अगर दो बिंदु है तो उसकी जो बीच की दूरी होती है वही चाप होता है। तो ये लघु चाप है, ये दीर्घ चाप है। तो लघु चाप के द्वारा हमने पढ़ा कि एक ही चाप के द्वारा, ये कहीं चाप है ए बी, एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ठीक है, परिधि पर के बने कोण का, परिधि पर के बने कोण का क्या होता है बाबू, दूना होता है। मतलब जो ए कोण ए ओ बी लघु चाप में, समझिएगा ये हम लघु चाप की बात कर रहे हैं, अभी लघु चाप की बात कर रहे हैं, लघु चाप के द्वारा, इस लघु चाप के द्वारा, ठीक है, ए ओ बी जो कोण होगा, ए ओ बी जो कोण होगा वो कोण ए सी बी का दूना होता है। कोण ए सी बी का क्या होता है, दो गुना होता है। दो से गुना कर दिया, दो गुना होता है। अब हमें ए ओ बी याद करना है, तो सबसे पहले ए सी बी दिया हुआ है, देखो ए सी बी दिया हुआ है 35 डिग्री, तो 35 डिग्री लिख देंगे गुना दो, कितना हो जाएगा 35 दूना 70 डिग्री। अब हमें लघु चाप में ये वाला कोण 70 डिग्री पता है, और हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, केंद्र पर जो है 360 डिग्री का कोण बनता है, जानते हैं हम 360 डिग्री का कोण बनता है। अब देखो जब 360 डिग्री का कोण बनता है तो हमें ए ओ बी दीर्घवृत्त खंड में ज्ञात करना है ना बाबू, दीर्घवृत्त खंड में, ये वाला देखो इधर से चलोगे तो ये दीर्घवृत्त खंड की तरफ है कि नहीं, तो दीर्घवृत्त खंड दीर्घ चाप के दौरान, दीर्घ चाप में बना कोण, क्या लिखोगे, बना कोण, कोण ए ओ बी इज इक्वल टू केंद्र पर हमेशा किसी भी बिंदु पर, इस बिंदु पर अगर चारों तरफ से हम घूमे तो ये 360 डिग्री का कोण बना है कि नहीं, वृत्त के केंद्र पर हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 में से क्या माइनस कर दोगे, ये वाला कोण, ये वाला कोण माइनस कर दोगे, पूरा केंद्र पर टोटल 360 डिग्री कोण बनता है, तो हमें ये वाला कोण माइनस कर देना है 360 में, तो हमें दीर्घ चाप में बना कोण पता चल जाएगा। तो कितना है, कितना आ जाएगा, 0 9 1 10 16 के 6 बचा 1 और 2 1 3 290 डिग्री। तो हमारा यही आंसर हुआ। समझ में आया, हमने विस्तृत रूप से बताया है 290 डिग्री, ये दीर्घवृत्त दीर्घ चाप के द्वारा बना कोण 290 डिग्री आया। समझ में आया, समझ में आया तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा।